परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू बता रहे हैं, भारतीय संस्कृति और संस्कारों के श्राद्ध की महिमा। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार महाकाल करंधम संवाद। एक बार महाराज करंधम महाकाल का दर्शन करने गए। काल भीति महाकाल ने जब करंधम को देखा तब उन्हें भगवान शंकर का वचन स्मरण हो आया। उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया और कुशल प्रश्नादि के बाद वे सुख पूर्वक बैठ गए। तदनंतर करंधम ने महाकाल कालभीति से पूछा, भगवान, मेरे मन में एक बड़ा संशय है कि यहाँ जो पितरों को जल दिया जाता है वह तो जल में ही मिल जाता है, फिर वह पितरों को कैसे प्राप्त होता है? यही बात श्राद्ध के संबंध में भी है। पिंडादि जब यहीं पड़े रह जाते हैं तब हम कैसे मान लें कि पितर लोग उन पिंडादि का उपयोग करते हैं? साथ ही ये कहने का साहस भी नहीं होता कि वे पदार्थ पितरों को किसी प्रकार मिले ही नहीं, क्योंकि स्वप्न में देखा जाता है कि पितर मनुष्यों से श्राद्ध आदि की याचना करते हैं। देवताओं के चमत्कार भी प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, अतः मेरा मन भी इस विषय में मोहग्रस्त हो रहा है। महाकाल ने कहा, राजन, देवता और पितरों की योनि ही इस प्रकार की है कि दूर से कही हुई बात, दूर से किया हुआ पूजन सत्कार, दूर से की हुई अर्चा स्तुति तथा भूत भविष्य और वर्तमान की सारी बातों को वे जान लेते हैं और वहीं पहुंच जाते हैं। उनका शरीर केवल 9 तत्वों, 5 तंत्रात्माएं, 4 अंतःकरण का बना होता है। 10वां जीव होता है, इसलिए उन्हें स्थूल उपभोगों की आवश्यकता नहीं होती। करंधम ने कहा, ये बात तो तब मानी जाए जब पितर लोग यहाँ भूलोक में हो, परंतु जिन मृतक पितरों के लिए यहाँ श्राद्ध किया जाता है वे तो अपने कर्मानुसार स्वर्ग या नरक में चले जाते हैं। दूसरी बात, जो शास्त्रों में ये कहा गया है कि पितर लोग प्रसन्न होकर मनुष्य को आयु, प्रज्ञा, धन, विद्या, राज्य, स्वर्ग या मोक्ष प्रदान करते हैं, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि जब वे स्वयं कर्म बंधन में पड़कर नरक में हैं तो दूसरों के लिए कुछ कैसे करेंगे? महाकाल ने कहा, ठीक है, किंतु देवता, असुर, यक्ष आदि के 3 अमूर्त तथा चारों वर्णों के 4 मूर्त, ये 7 प्रकार के पितर माने गए हैं। ये नित्य पितर हैं, ये कर्मों के अधीन नहीं, ये सबको सब कुछ देने में समर्थ हैं। इन नित्य पितरों के अत्यंत प्रबल 21 गण हैं। वे तृप्त होकर श्राद्धकर्ता के पितरों को वे चाहे कहीं भी हो तृप्त करते हैं। करंधम ने कहा, महाराज, ये बात तो समझ में आ गई, किंतु फिर भी एक संदेह है। भूत प्रेत आदि के लिए जैसे एकत्रित बलि आदि दिया जाता है, वैसे ही एकत्रित करके संक्षेप से देवतादि के लिए भी क्यों नहीं दिया जाता? देवता, पितर, अग्नि, इनको अलग अलग नाम लेकर देने में बड़ा झंझट तथा विस्तार से कष्ट भी होता है। महाकाल ने कहा, सभी के विभिन्न नियम है। घर के दरवाजे पर बैठने वाले कुत्ते को जिस प्रकार खाने को दिया जाता है, क्या उसी प्रकार एक विशिष्ट सम्मानित व्यक्ति को भी दिया जाए? और क्या वह उस तरह दिए जाने पर स्वीकार करेगा? अतः जिस प्रकार भूतादि को दिया जाता है उसी प्रकार देने पर देवता उसे ग्रहण नहीं करते। बिना श्रद्धा के दिया हुआ, चाहे वह जितना भी पवित्र तथा बहुमूल्य क्यों ना हो, वे उसे कदापि नहीं लेते। यही नहीं, श्रद्धा पूर्वक दिए गए पवित्र पदार्थ भी बिना मंत्र के वे स्वीकार नहीं करते। करंधम ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो दान दिया जाता है वह कुश, जल और अक्षत के साथ क्यों दिया जाता है? महाकाल ने कहा, पहले भूमि पर जो दान दिए जाते थे उन्हें असुर लोग बीच में ही घुसकर ले लेते थे। देवता और पितर मुंह देखते ही रह जाते। आखिर उन्होंने ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने कहा कि पितरों को दिए गए पदार्थों के साथ अक्षत, तिल, जल, कुश एवं जौ भी दिया जाए। ऐसा करने पर असुर इन्हें नहीं ले सकेंगे, इसलिए यह परिपाटी है। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।